क्या तुमने कभी सोचा है कि जापानीज साकुरा के इतने दीवाने क्यों होते हैं? इतने दीवाने कि स्कूल, जॉब, इवन शादी तक साकुरा के हिसाब से प्लान करते हैं। पूरी कहानी बताऊंगी, बस आप लोग बने रहिएगा मेरे इस ब्लॉग में एंड तक। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए व्लॉग में। और आज का दिन थोड़ा अलग है क्योंकि आज 2 दिन बाद बारिश रुकी है, हवा नॉर्मल हुई है और आज का दिन बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ शुरू हुआ है क्योंकि इतनी बढ़िया धूप है, इतना प्यारा मौसम है, हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही है। बेस्ट। जब हरियाणा में सरसों के फूल आ जाते हैं, पूरा खेत पीला दिखने लग जाता है, तो समझो कि स्प्रिंग आ गया। सेम कनेक्शन है जापान का। जब यहाँ पे बढ़िया साकुरा खिलने लग जाता है, बढ़िया पिकनिक वाला माहौल हो जाता है, तो समझो कि स्प्रिंग आ गया। अब मैं दोनों में सेम कनेक्शन बताती हूँ। जैसे हमारे हरियाणा पंजाब साइड अगर आपने देखा होगा तो सरसों के जो खेत होते हैं उन पे पीले पीले फूल आ जाते हैं और अलग ही रौनक देखने को मिलती है। लोग बाहर निकलने लगते हैं, एक संकेत होता है कि हाँ सर्दियाँ खत्म हो चुकी है। लोगों के मूड भी बहुत अच्छे रहते हैं। सेम कनेक्शन जापान में। जब साकुरा आ जाता है, लोग बाहर निकलते हैं, पिकनिक करते हैं, अपनी अपनी एक्टिविटीज़ या जो भी उन्हें पसंद है वो एक्टिविटीज़ एंजॉय करते हैं। यहाँ पे फेस्टिवल्स होते हैं। फिर अब जैसे स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे, सबसे पहला फेस्टिवल आएगा काइट फ्लाइंग। जैसे अपने यहाँ पतंग उड़ाते ना, सेम। फिर यहाँ आ जाती है हनाबी, जिसमें ये होता है आपका फायरवर्क्स वगैरह। तो ऐसे काफ़ी सारे फेस्टिवल यहाँ पे शुरू हो जाते हैं। जापान में स्कूल का नया सेशन भी साकुरा के टाइम ही स्टार्ट होता है, यानी कि अप्रैल में। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि लोग यहाँ पर कितना एंजॉय करते हैं साकुरा को। एक व्यू देखो, यहाँ पर कितनी चहल पहल लगी हुई है। जब यहाँ पे नया नया साकुरा आया था तो कितना पिंक कलर का, पूरा पिंक लग रहा था, बट मेरे पीछे देखो अब वो ग्रीन हो चुका है और ये सेकंड फेज में आया। अब ये थोड़ा व्हाइटिश होता है, वो प्रॉपर पिंकिश था। और अब मैं दिखाती हूँ आपको यहाँ पे कि कोई साइकिल चला रहा है, कोई खेल रहा है, कोई पिकनिक बना रहा है, कोई अपने डॉग्स के साथ है। तो मैं ट्राई करूंगी कैप्चर करने का। कितनी रौनक लगी हुई है, सब एंजॉय कर रहे हैं, कोई फोटोग्राफी कर रहा है, कोई अपनी फैमिली के साथ बैठा है। और पास से दिखाती हूँ मैं आपको साकुरा। कुछ ऐसा होता है जो सिर्फ 1 या 2 हफ्ते रुकता है, तभी शायद इतना सुंदर लगता है। तो वहाँ पे बच्चे बेसिकली रील बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक साथ वो अपने बैग को उछालते हैं, या तो वो न्यू क्लास में जा रहे हैं इसलिए कर रहे हैं, या फिर उनका कोई रील का फॉर्मेट होगा। ये देखो। और जनरली जापान में ना इन फूलों को कोई नहीं तोड़ता, सिर्फ दूर से देखते हैं, हाथ भी नहीं लगाते। और इसे मतलब नरिश करते हैं प्यार से एकदम, क्योंकि हर कोई हाथ लगाएगा, इस पे बैठेगा, झाड़ेगा। एक टूरिस्ट की वीडियो भी वायरल हो रही है जो इसके पेड़ को पकड़ पकड़ के इस पे फ़ोटो क्लिक करा रही है, बट ये सब वो चीज़ें नहीं करते। हाँ, इसके नीचे बैठ कर, ये देखो सामने जैसे बैठे हैं, बेडशीट या मैट बिछा कर अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ कि जापान मीटरोलॉजिकल कॉरपोरेशन हर साल साकुरा एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करती है और इसे फॉलो करके जापान में काफ़ी लोग घूमने भी आते हैं। और इवन इनके हर जगह साकुरा का आपको फील देखने को मिलेगा। जो सबसे बेस्ट है कि फूड आइटम्स, इतने स्पेशल एडिशन वाले फूड आइटम्स यहाँ पे मिलते हैं ना। कईयों की पैकेजिंग बिल्कुल साकुरा के फूलों की तरह होती है, कईयों की पैकेजिंग एकदम पिंक होती है। तो वही मैं आज आपको थोड़े बहुत आइटम्स दिखाती हूँ और 1-2 परचेज भी करते हैं, एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। जापान में लोग सीज़न के अकॉर्डिंग खाना खाते हैं। जैसे अपने यहाँ भी क्या होता है, सर्दियों में बाजरे की रोटी खाते हैं, गर्मियों में गेहूं की रोटी आ जाती है। सेम यहाँ पे भी ऐसे ही होता है, सीज़न वाइज अलग अलग खाना। तो फिलहाल हम स्प्रिंग से रिलेटेड, साकुरा से रिलेटेड खाना खाएंगे। अब मैं आपको एक दिखाती हूँ। मैं कह रही थी ना कि जापान वाले इतने पागल होते हैं बिल्कुल साकुरा के पीछे। आप वो लाइन देख रहे हो, वो पूरी साकुरा के पेड़ों की है। और इस लेडी को देखो, इतने दूर से इतने बार बार एंगल चेंज कर करके उसकी फ़ोटो ले रही है ना। मैंने देखा जूम कर करके उसकी फ़ोटो लेने की कोशिश कर रही है। आई थिंक अभी वो वहाँ जा नहीं सकती या फिर अभी जा भी रही है। ये देखो। तो मतलब हर कोई बंदा बहुत दीवाना है साकुरा की। ये लाइन में है पेड़, और अब तो बहुत बढ़िया खिल रहा है। बारिश के बाद ना नो डाउट थोड़ा वो झड़ गया,
बट हाँ जो भी है वो बढ़िया खिल रहा है। और आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि जापान में ज़्यादातर टूरिज्म स्प्रिंग सीजन में आता है। दुनिया के अलग अलग कोने से लोग सिर्फ ये साकुरा देखने आते हैं। इसमें वो कैसे बैठ के एक एक फूल की फोटोग्राफी कर रही है कि अब इसी से अंदाज़ा लगा लो आप कि जापान में इसका कितना ज़्यादा क्रेज़ है। और जापान में लोग घर खरीदने से पहले भी ये देखते हैं, ये सर्च करते हैं कि आसपास कोई साकुरा का पार्क है कि नहीं, आसपास कोई साकुरा के ट्री है कि नहीं। अगर होता है तो वो उसे लेना ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि इसे ये बेस्ट मानते हैं। और अगर इकोनॉमी की बात करूँ तो उसमें भी ये साकुरा सीज़न इनका बहुत बड़ा रोल निभाता है। जैसे कि यहाँ पे स्पेशल फूड लॉन्च होते हैं, स्पेशल साकुरा रिलेटेड प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं, जिससे कि लोग उस स्पेशल एडिशन को खरीदते हैं। तो चलो यहीं से चलते हैं, मैं आपको कुछ एक खाने के प्रोडक्ट्स दिखाती हूँ साकुरा रिलेटेड ही, जो हमारे यहाँ पे कन्वीनियंस स्टोर्स पर मिल जाते हैं। तो चलिए 7-Eleven चलते हैं। अब जैसे ये एक ब्रेड है और इसकी पैकेजिंग देखो, प्रॉपर साकुरा से रिलेटेड है। साकुरा जैसे वाइट और पिंक फ्लावर प्लस ग्रीन कलर के उनके लीव्स। तो एक तो आइटम मैं सोच रही हूँ यही ले लेती हूँ। और ये समथिंग नंबर 1 भी है 2026 का। एक ये देखो, साकुरा राइस केक विद रेड बीन पेस्ट। ये आफ्टर साकुरा नहीं मिलेगा पता है, और इस पे साकुरा का फूल भी है। ये कुछ लिमिटेड एडिशन ऑप्शंस आते हैं जो सिर्फ साकुरा के टाइम ही आते हैं। तो मैं सोच रही हूँ एक तो मैं ये भी ले लेती हूँ। जैसे अपने यहाँ सरसों होने लग जाती है तो हर घर में सरसों का साग बनने लग जाता है ना, सेम वैसे ही है। अब जैसे साकुरा चल रहा है तो ये बेसिकली साकुरा मिल्क पुडिंग है, काइंड ऑफ खीर कह सकते हो आप। और दूसरा ऑप्शन मैं सोच रही हूँ ये ले लेती हूँ क्योंकि ये भी आफ्टर साकुरा नहीं मिलेगा। जिससे इसकी पैकेजिंग आप ऐसे साकुरा रिलेटेड देखोगे, इसका नाम भी अगर आप कन्वर्ट करके देखोगे तो साकुरा मिल्क पुडिंग आ रहा है। तो चलिए इनकी पेमेंट करवा लेते हैं। अभी मुझे साकुरा के नाम पे यही 2 प्रोडक्ट्स मिले हैं। वैसे काफ़ी कुछ होता है बट अभी खाली है, आई थिंक ख़त्म हो गया है। चिप्स विप्स में मेरा कोई अभी इंटरेस्ट नहीं है। तो साकुरा रिलेटेड मुझे 3 प्रोडक्ट मिले और मैंने तीनों ले लिए हैं। मेरा मन तो कर रहा था कि मैं यहाँ पेड़ों के नीचे बैठकर ही इसे एंजॉय करूँ, बट नहीं, मैं इसे एंजॉय करूँगी अपने पार्टनर के साथ। जब शोगन साहब ऑफिस से आ जाएंगे तो उस टाइम मैं इसका आपको टेस्ट बताऊँगी कि ये कैसा है। गाड़ी देखो यार, बड़ी एंटीक है, 2 सीटर है और बहुत ही प्यारा कलर है, ब्लू कलर का। अब जैसे ये ब्रेड है, ये भी स्प्रिंग सीजन वाला ही है। जो ये पैच लगा हुआ है इस पे लिखा हुआ है स्प्रिंग ब्रेड फेस्टिवल। तो ये सारी सिर्फ अभी स्प्रिंग सीजन में मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा। अब जैसे ये यहाँ की फेमस स्वीट डिश में कह सकते हो आप, काफ़ी लोगों को मैंने ये खाते देखा है। और ये जो पैच देख रहे हो इस पे लिखा हुआ है लिमिटेड एडिशन है स्प्रिंग सीजन का। इसकी पैकेजिंग से भी आपको अंदाज़ा होगा, बट ये मैं नहीं लूँगी, ये बहुत ज़्यादा चूई होता है और ये चावल के आटों का टाइप का बनता है। ये कुछ जेली टाइप है तो मैं सोच रही हूँ ये ले लेते हैं, ये ट्राई करेंगे। इस पे देखो साकुरा के फूल भी बने हुए हैं। तो मुझे स्प्रिंग से रिलेटेड आइटम कम मिले कॉन्बिनी में, मैंने अंतत्सु से ले लिए। सो बेसिकली मुझे कॉन्बिनी स्टोर पे कम ऑप्शन मिले क्योंकि काफ़ी चीज़ें खाली हो चुकी थी। तो 1-2 ही ऑप्शन मिले, तो मैंने सोचा 1-2 ऑप्शन में तो मैं क्या स्प्रिंग सीजन फूड हॉल करूँगी। तो मैं आ गई थी अंतत्सु स्टोर। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन थे बट मेनली जितने भी ऑप्शन थे सब में ना रेड बीन पेस्ट था। बेसिकली रेड बीन पेस्ट तो जैसे राजमा का पेस्ट होता है ना, काइंड ऑफ वैसा, बट खाने में वो बिल्कुल टेस्टी नहीं लगता। स्टिल मैंने ऐसे 2 आइटम लिए हैं जिसमें वो रेड बीन पेस्ट है। तो चलो मैंने सोचा आधा आधा खाएंगे, इतना पता नहीं चलेगा। तो मैंने शॉपिंग तो कर लिया और फिलहाल मैं जा रही हूँ घर। सो बेसिकली लाई हूँ मैं 1 2 3 4 5 प्रोडक्ट्स। ये लिया था मैंने 7-Eleven से, ये भी मैंने लिया था 7-Eleven से, ये मैंने लिया था फैमिली मार्ट से, और ये मैंने अभी एंतेत्सु से लिया है। ये देखो इस पे भी स्टिकर है। और प्लस मैंने ये लिया है, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगा, जेली टाइप है। अब अगर मैं इनके प्राइस की बात करूँ तो ये मुझे पड़ा है पूरा 203 येन का, और इसका प्राइस इस पे मेंशन नहीं है। और बिल मैंने लिया नहीं क्योंकि 7-Eleven में ऑप्शन होता है काउंटर पे ही डाल दो, तो चलो इसको इग्नोर करते हैं। ये है नेक्स्ट, इसका प्राइस भी मुझे नहीं पता। ये मुझे पड़ा है 138 येन का। ये है सबसे महंगा जो मुझे पड़ा है 238 येन का। 1 hour later. तो हमारे पास आ चुके हैं शोकन साहब और अब हम टेस्टिंग करने वाले इन सारे लिमिटेड एडिशन स्प्रिंग सीजन वाले फूड्स की। और फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि मैं विदाउट शोगन साहब के चीज़ें लेकर आई हूँ, बिना इनसे पूछे। जनरली हम इनके जो ये एडवाइस करते हैं वो टेस्ट करते थे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या टेस्ट करना चाहोगे? देखिए ये सबसे घटिया होगा, अच्छा, राइस की मोची है ये। दिस इज बेसिकली साकुरा राइस केक विद रेड बीन पेस्ट। दूसरे नंबर पे जरा ये होगा खराब।
क्योंकि इसमें भी रेड बीन पेस्ट है। मोस्टली सबसे चीजों में best ना होगा रेड बीन ये। पेस्ट था, सबसे तो बेस्ट इसलिए होगा मैं ये। हाँ अब ये दोनों ऑलमोस्ट बराबर होंगे। इसका टेस्ट आई कैन नॉट जज। इट्स जेली टाइप है ना। जेली टाइप इस पे देखो फ्लावर देखो, इस पे आप फ्लावर देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। बस मैं इन फ्लावर को देखने के लिए मेन तो ये लेके आई हूँ। तो पहले यही टेस्ट करें। करो। तो ये लड्डू की शेप में आया, जैसे अपने यहाँ मीठे लड्डू चावल। होता है। हाँ, और इसके ऊपर साकुरा का फूल भी है। खा सकते हैं हाँ फिर खा ये? सकते हैं ये। नमकीन है ये तो। अचार जैसे है। है ना? आई डोंट नो ये कैसा होगा। मोची टाइप है, बट इसमें राइस प्रॉपर है। मोची में बिल्कुल पेस्ट होता है, इसमें राइस फील हो रहा है और अंदर है रेड बीन पेस्ट काइंड ऑफ। स्वाद है मतलब। ओके ओके है। खा था दोबारा नहीं खाएंगे, नहीं भी मिला तो इट्स ओके। तो खा तो ले अब खत्म तो करते हैं। हाँ तो करेंगे ना, अच्छा धीरे धीरे सारे टेस्ट कर लेते हैं। फिर आखिर में देखते हैं। आखिर में देखेंगे कौन सा खाना है बढ़िया टेस्ट वाला। सो ये है पैनकेक टाइप, जैसे अपना पैनकेक होता है ना, बिल्कुल वैसा। और इसके अंदर फिलिंग में देखोगे अगर आप राइस है। तो ओह सेम ही है। नहीं क्रीम और राइस है। ये वाला सेम ही है नीचे तो। हाँ वो सेम है बट उसके अंदर वो है। बीच वाला सेम है। बीच वाला सेम है ना। सिर्फ दो ही आइटम मैंने लिए ऐसे लिए थे जिसमें रेड बीन पेस्ट लेकिन दिखे। इससे स्वाद लग रहा है ये। हाँ, क्योंकि इसमें केक का फ्लेवर आ केक का रहा है फ्लेवर आ रहा है प्रॉपर। और बीच में क्रीम भी है ना, इसमें क्रीम नहीं है। जैसे इसमें हाँ। बीच में क्रीम डाल रखे हैं। तो मतलब इससे मतलब इसको बेटर बना है रखा है जैसे ये पता नहीं इससे किस चीज़ से बनता है ये केक टाइप का। इसके अंदर ये मोची डाल रखी है और मोची के साइड में चारों तरफ क्रीम फिल कर रखी है, स्ट्रॉबेरी वाली। स्ट्रॉबेरी वाली क्रीम। तो बहुत फैंटेस्टिक टेस्ट आ रहा है। और बढ़िया इसकी भी taste देख आ मैं रहा है। पैकिंग देख रहा था। अब ऐसे लग रहा है यार कितना सही से पैक कर रखा है। कुछ नहीं ढक्कन है, और ये ये कागज है पेपर है उसको रख रखा है। ओह। बट ये खुलेगा ऐसे ही जैसे नॉर्मल हमारा खुलता है। तो निरा पानी ही लग रहा है। जली है ना। कितनी सॉफ्ट है। खा लेना फूल खा लेना। नीचे पानी है, ऊपर जेली टाइप कुछ है, बट टेस्ट ऐसा है जैसे कफ सिरप पी रहे हैं। जैसे हमने वो होते हैं ना वाइट वाले स्पॉन्ज वाले रसगुल्ले, उसका पानी होता है वैसा लग रहा है ना। जेली तो जेली जैसी लग रही है, कोई वैसे टेस्ट नहीं है, पानी का टेस्ट है। सबसे बेस्ट होगी ये और ये लास्ट सेकंड। वो खोल के देख। ये प्रॉपर हमारी मिल्क पुडिंग है, ये आई थिंक बेस्ट होगी। दिस वन इज बेस्ट। ये तो केक है, केक और प्लस वेक ऐसे केक है इसमें। प्लस मुझे लग रहा है इसमें माचा फ्लेवर है, क्योंकि इसमें ग्रीन कलर दिख रहा है और स्मेल भी कुछ वैसी आ रही है माचा फ्लेवर जैसी। कागज ही खा गई तुम्हें। क्या कर गई तू जब भूख ही नहीं थी है? मुझे लगा तुमने रिमूव कर दिया होगा। कर तो रखा रिमूव। अभी क्या ना मैंने ये रहा। अच्छा ये अच्छा है, ये प्रॉपर जैसे अपना ब्रिटानिया का केक आता है ना वैसा है। सबसे बेस्ट यही होगी। हाँ बोला था सबसे बेस्ट यही है। बट ओवरऑल प्रोडक्ट में अगर ये पूछा जाएगा तुम दोबारा तुम क्या टेस्ट करना चाहोगे, वैसा वाओ फैक्टर नहीं है, है ना। एक में भी नहीं है, अजीब अजीब सा फ्लेवर है। ये तो कर लियो तो ट्राई। ये तो सबसे घटिया लगी है मुझे जेली, जिसको मैं एकदम क्यूट समझ के लेकर आई थी ना, वो तो बहुत ही बेकार लगी है। ये ओके ओके थे, ये भी ये सेकंड। लास्ट सेकंड सॉरी नहीं लास्ट देखो, दिस इज 10 on 10 फर्स्ट, सेकंड, दिस वन इज सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। जो सबसे ज्यादा अच्छी लग रही थी मुझे वो फिफ्थ पे है। इसका फूल तो खा ले। फूल तो खा टेस्ट लेते। टेस्ट ही अजीब है इसका तो। फूल रहेंगे इसके काट दूं। फ्लावर मेरे को लगता है उसके होंगे राइस के। तो चलिए दोस्तों, ये था हमारा आज का व्लॉग जिसमें हमने ट्राई किया स्प्रिंग सीजन के लिमिटेड एडिशन फूड ऑप्शंस जो हमें मिले। कुछ मैंने फैमिली मार्ट से लिया था, एक दो ऑप्शन, एक दो 7-Eleven से, और एक दो ऑप्शन मैंने एंतेत्सु स्टोर से लिया था। आपको ये प्रोडक्ट हर जगह मिल सकते हैं, बट जो प्रोडक्ट मैंने ट्राई किया इनमें से तो कुछ भी बेस्ट नहीं है, तो ये तो ट्राई मत करना। इसके अलावा कुछ और ट्राई करो तो बताना। हाँ पुडिंग बेस्ट थी। इट्स बेसिकली अपने यहाँ जैसे ये खीर होती है ना चावल की, बस इसमें चावल नहीं है, अदरवाइज वैसा ही इसमें टेक्सचर है गाढ़ा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बने रहे हमारे YouTube चैनल बेफिक्र इंजीनियर पे और जिंदगी के छोटे छोटे लम्हे एंजॉय करते रहे।